सीधे रुख करेंगे बिहार के मोतिहारी में। प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और कुछ ही देर में देखिए ये संबोधन सामने आएगा। अभी फिलहाल एक रोड शो के माध्यम से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा संदेश बिहार को जा सकता है। सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं, बिहार के डिप्टी सीएम। और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बिहार को कई सौगातें आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मिलने वाली हैं। 7200 करोड़ की 7200 करोड़ की सौगात मिलेगी आज बिहार को। और बिहार के मोतिहारी में, दुर्गापुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं हैं। 4 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कुछ ही देर में उनका संबोधन भी सामने आएगा। बिहार का दौरा खास है। बिहार में इसी साल चुनावी साल है, इसी साल चुनाव होने हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का दौरा अहम माना जा रहा है। इस बीच बिहार की कई मामलों में सियासत भी गरमाई हुई है। बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि वारदातों से जुड़े हुए हैं। बिहार कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा बिहार का बहुत महत्वपूर्ण है। आज उनके संबोधन में विपक्ष पर एक वार हो सकता है। साथ ही कई सौगातें भी दी जाएंगी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। तो एक बड़ा रोड शो आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। कुछ ही देर में उनका संबोधन भी सामने आने वाला है। तो देखिए कई परियोजनाएं जिसमें रेलवे परियोजना है, सड़क परियोजना है या फिर जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको सौगातें दी जानी है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है। इन तमाम योजनाओं में कैसे आगे क्रियान्वयन हो रहा है और आगे कितना फंड की जो उपलब्धता है वो दिखाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस योजनाओं का आगे बढ़ेंगे और जो एक बड़ी सौगात के तौर पर ये योजनाएं देखी जा रही हैं। अलग अलग माध्यम से जो अलग अलग मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। और आज उनके संबोधन में क्या खास होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी के, क्योंकि बिहार का दौरा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कई सौगातों के साथ संबोधन में क्या कुछ जिक्र किया जा सकता है, इसी बात का मूड भांपने के लिए इस वक्त हमें मोतिहारी से हमारे साथ जुड़ रहे कुमार कुंदन लोगों के बीच मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री की जनसभा में मौजूद हैं, शामिल होने आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा कुछ ही देर में होने वाली है। बिहार का बहुत महत्वपूर्ण दौरा जिसमें मोतिहारी भी शामिल है, दुर्गापुर भी शामिल है। इन जगहों का दौरा कर रहे हैं और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। कई सौगातें जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से 400 करोड़ की सहायता राशि देंगे जो स्वयं सहायता समूह है। इसके अलावा रेलवे परियोजना के लिए 5398 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। जनसभा 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जनसभा के जरिए क्या कुछ संदेश दिया जा सकता है उनकी ओर से, ये बताने के लिए हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ चुके हैं। कुमार, हम देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ, एक जन सैलाब आ गया है प्रधानमंत्री मोदी की इस जनसभा में शामिल होने के लिए। कब तक बोल सकते हैं प्रधानमंत्री और क्या आज संदेश दिया जा सकता है बिहार से? देखिए, प्रधानमंत्री जिस जगह पे आ रहे हैं ये चंपारण की धरती है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के राजनीतिक जमीन के हिसाब से काफ़ी मुफीद जगह है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कई सारी सौगातों का ऐलान करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले अमृत भारत रेलवे है। ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं और लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये वो ट्रेन जिसको बिहार में गरीबों की राजधानी कही जा रही है और बिहार के लोगों को बड़ी सौगात इस ट्रेन के माध्यम से मिलने जा रही है। इससे इतर अगर बात करें तो NH-24 की परियोजनाओं का शिलान्यास, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शिलान्यास और इसके अलावा बिहार में कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो आज का दिन खास करके चंपारण ही नहीं बल्कि बिहार के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आने वाला है। दरभंगा से लखनऊ तक के लिए ट्रेन, पटना से नई दिल्ली तक के लिए ट्रेन, मालदा से लखनऊ तक के लिए ट्रेन
तो ये तमाम ऐसी अमृत भारत ट्रेन, जिसको गरीबों की राजधानी बोली जाती है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। गरीबों को मकान मिलने जा रहा है और प्रधानमंत्री आज इन सभी सौगातों का लोकार्पण, शिलान्यास सब कुछ करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का आज जो उद्बोधन होगा, निश्चित रूप से वो विकास के लिए होगा, लेकिन इस विकास के पीछे निधि आपको राजनीतिक जमीन भी दिखाई देगी, जो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के द्वारा तैयार की जा रही है। आम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक बात बताएं, कितनी बड़ी सौगात है ये सब जो कुछ होने जा रहा है? अच्छा सर, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ट्रेन सही मिल रहा है आप लोगों जी को? जी जी, आपको लगता है कि दिल्ली तक का सफर अब आसान हो जाएगा? आसान हो जाएगा सर। हाँ, ये कितनी बड़ी सौगात है आम लोगों के लिए जो नई ट्रेनों का शुरुआत हो रहा है? क्या कितनी बड़ी सौगात है जो नई ट्रेनों का शुरुआत? बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है, नई ट्रेन मिल रही है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री आज कई सारे प्रोजेक्ट का शुरुआत कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी धरोहर है आप लोगों के लिए? बहुत खुशी की बात है। और ये राजेंद्र नगर टू अमृत भारत जो चला है, ये पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। और हम लोग का खुशी का माहौल है आज के दिन। हाँ, आज से अच्छे स्लीपर है, जनरल है, सभी लोग को बढ़िया सुविधाएं मिलेगा। प्रधानमंत्री आज गरीबों को आवास भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। बहुत सभी को आवास योजनाएं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं निधि की एक आम जनता के लिए खास करके आज का दिन बेहद ही खूबसूरत है और उन लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं जिन लोगों को विकास के कई सारी चीज़ें प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन चुनावों के पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा बेशक डेवलपमेंट को लेकर है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इसके पीछे एक सियासी राजनीतिक ज़मीन भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि विकास के लिए डेवलपमेंट जरूरी है। और प्रधानमंत्री बस अब से कुछ ही देर में मंच पर पहुंचने वाले हैं और मंच पे पहुंचने के साथ ही जितने भी परियोजनाएं हैं उन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं। निधि बिल्कुल कुमार, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों में एक जबरदस्त उत्साह है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। लेकिन यही सौगातें जो देने वाले बिहार को कुमार अच्छी नहीं लग रही हैं। जो विपक्ष है उसके जरिए हमला किया गया है प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ, और उनका हमें सौगातें नहीं, बिहार को हक चाहिए, इस तरह की बातें कही गई हैं विपक्ष की ओर से, आरजेडी की ओर से। देखिए, अभी अभी रविशंकर प्रसाद से हम लोगों ने बात की और रविशंकर प्रसाद ने बोला कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से उनका डेस्परेशन शो कर रहा है। उनका कहना है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही बड़ी तादाद में हो रहा है और जिस तरीके से क्राइम और तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है, उनका कहना था कि ये बेबुनियाद है। बिहार ने वो ज़माना भी देखा है जिस ज़माने में मुख्यमंत्री के आवास से ये सब कुछ संचालित होता था, ऐसा आरोप है रविशंकर प्रसाद का, जो यहाँ के स्थानीय सांसद भी हैं और इस पूरे प्रोग्राम में आए भी हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये 53वां एक तरीके से आगमन है बिहार में। जब से 2014 में वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद से तो 50 से अधिक बार प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं। यह बताता है कि कितना ज़रूरी है राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री का बिहार आगमन। और विपक्ष की परेशानी ये है कि वो काफ़ी दिनों से सत्ता से बाहर में है, आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, तो वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहे हैं आरोप पर प्रत्यारोप के माध्यम से। इन सब को खंडित करने के लिए सत्ता पक्ष भी अपनी ओर से दलील दे रहा है और उसके पीछे वो डेवलपमेंट की दलील दे रहा है, जो ट्रेन मैं आपको दिखा रहा हूँ। निधि, कई चीज़ों में मैं आपको एक बार फिर से विजुअल अगर दिखाना चाहूँगा ट्रेन के अंदर, यकीन मानिए कि आपको ऐसा फील होगा कि आप राजधानी एक्सप्रेस में चल रही हैं और ये इसको गरीब की राजधानी भी कही जा रही है। मतलब इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा है, इस ट्रेन में एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, इस ट्रेन में आपको ये पता चलेगा कि आने वाला अगला स्टेशन कौन सा है। और ये सब साधारण ट्रेन में, मैं फिर कह रहा हूँ, जनरल क्लास की ट्रेन में इस तरह की सुविधाएं अब तक आपने देखी नहीं होगी, जो कि पहली बार ये शुरू हो रही है। तो बिहार के लिए एक बड़ा पल, एक गौरवमयी क्षण, और एक नहीं ऐसी 5 ट्रेनें बिहार के लिए की गई है, लेकिन आज जिसमें से 3 का लोकार्पण हो रहा है और 3 को जनता के लिए समर्पित किया जा रहा है। तो आज का जो दिन है डेवलपमेंट के हिसाब से, बिहार के लोगों के हिसाब से बड़ा दिन है और उसी दिन के लिए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आए हैं। और ये जो तस्वीरों में आपको दिख रही है, जो बड़ी संख्या में लोग हैं अलग अलग जगहों पे बिहार के, ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं, प्रधानमंत्री की बातें सुनने आए हैं। और मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, पूछता हूं उनसे, प्रधानमंत्री जो आज बिहार आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से आप लोगों को सौगात दे रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे बिहार में इस तरह के और भी बहुत सारे काम होने चाहिए जिससे हमारे देश की जनता को
सुखी प्रदान हो। और हमें बहुत बढ़िया लगा इस चीज़ से कि हमारे लिए अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है। तो निधि, आपने सुना लोगों को कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारे लिए एक खुशी की बात है, गौरव का पल है। और ये पल कितनी बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए। नई ट्रेन आ रही है, आवास मिल रहा है, तमाम तरह की चीजें। ठीक है, हम नया ट्रेन आ रहे हैं, गरीब के सहायता है और कुछ। अच्छा, गरीबों के लिए सहारा है ये। हाँ, गरीबों के लिए सहारा है। अच्छा, अच्छा तो लग रहा है हम लोग के। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। हाँ, दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। अच्छा, कम पैसे में भी ले जाने की तैयारी है। हाँ सर, ठीक है, गरीब आदमी को सहारा देगा तो बढ़िया ना है। अच्छा, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और सब हाँ, आ रहे हैं तो बढ़िया की बात है। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है आज? हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अच्छा, गरीब लिए अच्छा है। अच्छा है। हाँ, अच्छा है। आवास भी मिल रहा है। हाँ, फिर आवाज भी मिल रहा है अभी। मेरी आप सुन रहे हैं, जी। जो आम लोग हैं उन लोगों के लिए एक खुशी का पल है, उन लोगों के लिए एक अच्छा पल है। और उस पल में बाकायदा कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जो योजनाओं का शुरुआत आज होने जा रहा है। और उसके लिए प्रधानमंत्री खुद जो है आके यहाँ पे तमाम तरह के जो लोग हैं उन लोगों के साथ आज बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी शुरुआत हो रही है। और प्रधानमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं और अब स्टेज पर प्रधानमंत्री पहुंचने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री का स्वागत कार्यक्रम फिलहाल अब शुरू हो गया है। अब थोड़ी देर में उनका उद्बोधन होगा और इस ट्रेन का परिचालन भी शुरू होने जा रहा है। कुमार, नजर बना के रखिए और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के संबोधन का। अब इंतजार करना होगा कि क्या कुछ बड़ी बातें उनकी ओर से रखी जाती हैं। अमृत भारत ट्रेन की तस्वीर भी दिखाई कुमार कुंदन ने और साथ ही लोगों से भी बातचीत की। लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी सौगात है।